मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? बहुत बढ़िया, आनंदित रहिए प्रभु में। आइए चलें वचन की ओर। आज मैंने विलाप गीत लिया है, उसका 3रा अध्याय और उसके 31वां और 32वां पद। आज का मेरा ये संदेश है कि चाहे प्रभु हमसे नाराज़ भी हों, कुछ दिन, कुछ समय के लिए हमें ऐसा महसूस हो कि प्रभु हमसे दूर हो गए या हम किसी वजह से प्रभु से दूर हो गए हैं, तो भी वो उसकी करुणा जो है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। और ये बिल्कुल सच बात है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हमारा स्वर्गीय पिता बहुत ही मन का कोमल है। प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। आइए देखें वचन से एक एग्जाम्पल। एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, और वो जब उसने देखा कि यीशु आए हैं तो वो एक जेंटाइल से संबंध रखती थी, मतलब बिलोंग करती थी जेंटाइल को। वो एक दूसरी जाति की, अन्य जाति की स्त्री थी, और वो शायद मूर्ति पूजा भी किया करती थी, और इज़राइली धर्म के, इज़राइली कायदे कानून के खिलाफ चलती थी, मतलब ऑपोजिट, उसको नहीं मानती थी, जेंटाइल थी वो। तो वो प्रभु के पीछे भागी कि मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, दाऊद की संतान। यीशु ने उसके साथ थोड़ा सा क्रूर व्यवहार किया। यीशु ने क्या कहा उसको? लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। लड़कों से यीशु का मतलब इज़राइल से था, इज़राइलियों से था, और कुत्तों से उसका मतलब मूर्ति पूजकों से था। मतलब प्रभु उस स्त्री को, जो अन्य जाति की थी, प्रभु ने उसकी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप देखिए कि उस स्त्री के अंदर इतना अटूट विश्वास यीशु के सामर्थ्य को लेके था, उसके रहम दिली को लेके था, उसकी रहीमी करीमी को लेके था, हलीमी को लेके था, कि दृढ़ विश्वास, विनम्रता और लगन इतनी ज़्यादा थी यीशु के लिए उसके मन में, कि उसको देखते हुए एट लास्ट यीशु ने उसकी बेटी को चंगाई दे दी। हो गया ना वचन सच्चा कि प्रभु सदा मन से उतारे नहीं रहता। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पद है, वो चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। अय्यूब का आप प्रसंग देखिए, कौन सा दुख था जो उसके जीवन में नहीं आया। अचानक से बैक टू बैक सब कुछ बर्बाद होता चला गया, लेकिन उसका ईश प्रेम, उसकी ईश भक्ति, उसका दृढ़ विश्वास देखते हुए अपनी करुणा की बौछारें कर दी खुदावन ने उसके ऊपर। पहले से भी दुगना आशीषित कर दिया उसको, बरकतें बरसा दी उस पे। उत्पत्ति के जल प्रलय में देखिए, संसार को जब पानी से परमेश्वर ने नाश किया तो सब कुछ खत्म हो गया। ये देख के हमारे यहोवा पिता खुद पछताए, खुद दुखी हो गए, उदास हो गए, अपने आप से प्रण किया कि अब कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। कितने महान है हमारे पिता, अपने वचन को पूरा करते हैं। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है, लिखा है विलाप गीत में। और सच में
प्रभु हमें हमेशा मन से उतारे नहीं रहते। हम कितने ही गुनाह कर लें, कितनी ही गलतियां कर लें, कितनी कमियां घटियों के साथ उसके आगे जब हम जाते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं, हमें माफ़ कर देते हैं। हमें इतने हलीम, इतने करीम, कितने रहम दिल खुदावंद है। और फिर अपनी करुणा की बरसात कर देते हैं हम पर। ऐसे परमेश्वर को नज़रअंदाज करना, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना, उन पे भरोसा ना रखना, उनकी परस्तिश ना करना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से प्रण करें अपने जीवन में सबसे पहली जगह अपने प्रभु को देंगे हम। यदि प्रभु हमसे नाराज़ भी हो जाए, हमारी किसी कारणवश, हमारे किसी गुनाह के कारण, हमारी किसी गलती के कारण, तो भी हमें ये याद रखना है कि उनका गुस्सा क्षण भर का होता है, क्षण भंगुर होता है। वो हमें माफ़ कर देते हैं, वो जल्दी हमें माफ़ करेंगे और अपनी बरकतों की बारिश हम पे करेंगे। इसलिए हमें कोई मौका नहीं देना शैतान को कि हम अपने प्रभु का दिल दुखाएं, उन्हें नाराज़ करें। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयत से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।